नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको राजस्थान के लोक देवता है जो टॉपिक है राजस्थान कल्चर का उसको बताने जा रहा हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के लोक देवता। तो सबसे पहले ये है कि लोक देवता कहते किसे हैं। तो जिसको लोगों ने नैतिक चरित्र, धार्मिक कार्य, गौ रक्षा आदि के आधार पर देवता के समान पूजनीय मान लिया, उन्हें लोक देवता कहलाता है। जैसे कोई गौ रक्षा का कार्य किया, कोई भी धार्मिक कार्य किया, इसलिए लोगों ने उन्हें पूजनीय मान लिया और उन्हें लोक देवता मानने लगे। अब जिस प्रकार हिंदू धर्म में लोक देवता होते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में पीर होते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म में लोक देवता होते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में पीर होते हैं। तो 5 ऐसे लोक देवता है जिन्हें मुसलमान पीर मानकर उनकी पूजा करते हैं। तो वे हैं गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी। ये 5 ऐसे देवता हैं जिन्हें मुसलमान पीर मानकर पूजा करते हैं। तो इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। गोपा मेरा, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मे से मेहा जी, है से हड़बू जी, रा से रामदेव जी। ये 5 पीर हैं जिन्हें मुसलमान इनकी पूजा करते हैं पीर मानकर। हाँ, और हमारे ये लोक देवता है। इनमें कई बार तेजा जी ऑप्शन में दे देते हैं और पूछ लेते हैं कौन सा नहीं है। तो इनमें याद रखना, तेजा जी इसमें पंचपीरों में नहीं आते। यह आपको अच्छी तरह से याद रख के चलना है। अब हम आज अध्ययन करेंगे राजस्थान के लोक देवता में गोगा जी का। ठीक है, तो गोगा जी का जन्म दद्रेवा जो चूरू जिले में है, में गोगा जी का जन्म 946 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब गोगा जी की माता का नाम, पिता का नाम और पत्नी का नाम मैं बता रहा हूँ। अब क्या होता है कि हम ऐसे अब गोगा जी किया, आगे मैं आपको पाबू जी कराऊंगा। तो उनमें आगे जैसे बढ़ते हैं वैसे माता पिता के नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए उसकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो ट्रिक याद रखना, गोगा जी की जेब में कलम, गोगा जी की जेब में कलम। अब आपको याद रखना कि गोगा जी की जेब में जे से जेवर सिंह चौहान गोगा जी के पिता का नाम था, याद रख के चलना। बै से बात्सल देवी माता का नाम था। कलम से आपको याद रखना है कलम दे यानी केलम दे, उनकी गोगा जी की पत्नी का नाम था जो कोल्लूमंड जोधपुर की थी। और गुरु का आप याद रख सकते हो, गो से गोगा जी, गो से ही गोरखनाथ जी। गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। अब दोस्तों, गोगा जी का विवाह कोल्लूमंड जोधपुर की केलम दे से होता है। ठीक है, और केलम दे और गोगा जी जब अपने घर में प्रवेश करते हैं तो केलम दे को एक सर्प खा जाता है। सर्प खा जाने से केलम दे की वहीं मौत हो जाती है। तो इससे क्रोधित होकर, परेशान होकर गोगा जी क्या करते हैं, अग्निकुंड बना लेते हैं और अग्निकुंड में अपनी तपस्या करने लगते हैं। तो सभी जितने भी सर्प होते हैं वो आके इस कुंड में पड़ने लग जाते हैं। तो बाद में सभी सांपों के देवता ये अपना अवतार लेते हैं और गोगा जी को कहते हैं कि आप सांपों के देवता के रूप में पूजे जाओगे। इसलिए कई बार प्रश्न बन जाता है कि सांपों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, गोगा जी की पूजा सांपों के देवता के रूप में की जाती है और केलम दे को भी वापस जीवनदान मिल जाता है। फिर ये गोगा जी को ऐसे सांपों के देवता के रूप में उपाधि मिल जाती है। अब दोस्तों, गोगा जी की माता का नाम था बात्सल देवी और गोगा जी की मौसी का नाम था काछल देवी। काछल देवी के 2 पुत्र थे, अर्जुन और सुरजन। अच्छी तरह याद रखना। अर्जुन सुरजन क्या करते हैं, गोगा जी की गायों को महमूद गजनवी इसके पास छोड़ आते हैं। तो गोगा जी क्या करते हैं कि महमूद गजनवी से गायें छुड़वाने के लिए उससे युद्ध करते हैं। तो युद्ध में गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो गोगा जी के रण कौशल और वीरता से प्रभावित होकर महमूद गजनवी गोगा जी को
जाहिर पीर की उपाधि देता है। दोस्तों याद रखना, कई बार प्रश्न बन जाता है कि गोगा जी को जाहिर पीर की उपाधि किसने दी थी। तो दोस्तों गोगा जी को जाहिर पीर की उपाधि मोहम्मद गजनवी ने दी थी, याद रख के चलना, ठीक है। अब गोगा जी वहाँ वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो युद्ध में गोगा जी का सिर धड़ से अलग हो जाता है। अब जहाँ गोगा जी का सिर गिरता है वह स्थान शीर्ष मेड़ी के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में ददरेवा चूरू में है। और जहाँ गोगा जी का धड़ गिरता है वह स्थान धुरमेड़ी या गोगा मेड़ी नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में नौहर हनुमानगढ़ में है, ठीक है। अब एक गोगा जी का मंदिर है जो नौहर हनुमानगढ़ में है। इस मंदिर की खासियत है, एक तो यह है कि इसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें 2 पुजारी रहते हैं, एक हिंदू पुजारी रहता है, एक मुसलमान पुजारी रहता है। इसके जो नीचे का भाग है वो हिंदू शैली में निर्मित है, और इस मंदिर के ऊपर का भाग वह मुस्लिम शैली में निर्मित है। तो हिंदू शैली में जो निर्मित है उसका निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, ठीक है। ऊपर नीचे जो हिंदू शैली में है उसका निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया था। और आगे चलकर एक गोगा जी के ही वंशज हुए कायम सिंह, जो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सैनिक के रूप में रहते थे। तो उन्होंने फिरोज शाह तुगलक से इस मंदिर का ऊपर का भाग है जो मुस्लिम शैली में बना हुआ है उसका निर्माण करवाया। इस और आगे चलकर इन्हीं के कारण क्याम खानी मुसलमान बने, कायम सिंह से ही क्याम खानी मुसलमान ये कहा जाता है ऐसा। और फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया। ये याद रखना, हिंदू शैली में निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया और मुस्लिम शैली में निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, ठीक है। फिर एक गोगा जी का अन्य मंदिर है, झोपड़ी नुमा मंदिर है, जिसे गोगा जी की ओल्डी कहते हैं, जो वर्तमान में किलोरियों की ढाणी सांचौर जालौर में है। याद करके चलना, किलोरियों की ढाणी सांचौर जालौर में है। एक दोस्तों आप ये भी याद रखना कि ये गोगा जी का नौहर हनुमानगढ़ में सबसे बड़ा मंदिर है। जो ये बिस्मिल्लाह वाला मैंने बताया था वो गोगा जी का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है ये पूछ ले तो आपको यही करना है, नौहर हनुमानगढ़, ठीक है। अब गोगा जी का रसावला, गोगा जी का रसावला एक पुस्तक है जिसको कवि मेह ने लिखा था। लिखने वाले का नाम मेह था, मेह है, कवि मेह ने लिखा था। इसलिए आप याद रखना कि कई बार पूछ लेते कि गोगा जी का रसावला किसने लिखा, तो कवि मेह ने लिखा, ठीक है। गोगा जी का मेला, तो गोगा जी का मेला दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। याद रख करके चलना, कई बार आ जाता है गोगा जी का मेला भाद्रपद, कंफ्यूज मत होना, भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। गोगा जी की घोड़ी का कलर नीला था, जिसे गोगा बापा नाम से भी जानते हैं, ठीक है। गोगा जी की घोड़ी नीली थी और जिसे गोगा बप्पा नाम से भी जाना जाता है। एक और महत्वपूर्ण गोगा जी के बारे में है कि किसान हल और हाली दोनों के गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं। किसान हल मतलब हल वो खेत में जिससे जोतते हैं, और हाली मतलब किसान स्वयं को गोगा जी की राखी बांधते हैं। राखी ये इसलिए बांधी जाती है कि आगे होने वाली फसल अच्छी हो, इसलिए उस राखी को गोगा रखड़ी नाम से दोस्तों जाना जाता है। याद रख ये चलना, उस राखी को गोगा रखड़ी नाम से जाना जाता है। अब यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यदि आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी ट्रिक के साथ राजस्थान के लोक देवता और राजस्थान की कल्चर जो मैं पूरी करवा दूंगा, यदि आप इस वीडियो में मात्र 200 लाइक दोस्तों सपोर्ट करना, मात्र यदि 200 लाइक हमें मिले तो राजस्थान के लोक देवता और राजस्थान की जो कल्चर के जो टॉपिक है वो सभी टॉपिक मैं ट्रिक के साथ करवा दूंगा। यदि आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। जो भी सरकारी नौकरी जैसे पटवारी, हाईकोर्ट, ग्रुप डी, जिसमें भी राजस्थान कल्चर का जो भाग है वो राजस्थान जीके मैं आपको ज़रूर करवा दूंगा विद ट्रिक्स के साथ, और साथ साथ यही याद करवा दूंगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।